What's up guys, this is Manish, certified nutritionist and supplement specialist from Canterbury. Welcome back to my channel Ana Food Science. Eat fat, gain fat. Guys, अगर आपको लगता है कि फैट खाने से हमारी बॉडी फैट बढ़ जाएगी तो दैट्स नॉट द रियलिटी. इनफैक्ट डाइटरी फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक हेल्दी बॉडी के लिए डाइटरी फैट्स का मील प्लान में होना बहुत ही जरूरी है. एंड अगर आप एक एडिक्वेट अमाउंट में डाइटरी फैट्स को अपने मील प्लान में इंक्लूड करेंगे तो आपका वेट डेफिनेटली नहीं बढ़ेगा. ऑब्वियसली अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट, इट कैन बी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वेट उस कंडीशन में बढ़ेगा, आपकी फैट भी बढ़ेगी. इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कि फैट खाने से क्यों आपकी बॉडी फैट नहीं बढ़ती. हम बात करेंगे इसकी कैलोरी इंटेक्स के बारे में. एंड इसके अलावा हम क्विकली बात करेंगे कि क्यों हमें ये मिसकंसेप्शन होती है एंड एज वेल एज इसके बेनिफिट्स के बारे में. क्यों डाइटरी फैट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, कैसे ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होती है एज कम्पेयर टू कार्ब्स, प्रोटीन एंड एज वेल एज कैसे ये हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करती है. तो गाइस क्विकली स्टार्ट करते हैं. इसके कैलोरी इंटेक के बारे में बात करेंगे. फर्स्टली गाइस कैलोरी इंटेक की बात करें तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारी फूड कंपोजिशन के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. क्विकली बात करते हैं प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट की कैलोरी इंटेक के बारे में. तो गाइस आपको बता दूं, प्रोटीन के 1 ग्राम में होती है 4 कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स की 1 ग्राम में होती है 4 कैलोरीज एंड अगेन जो फैट्स है उनकी 1 ग्राम में होती है 9 कैलोरीज. क्योंकि फैट एक बहुत ही डेंसर फूड होते हैं तो इस कारण इसकी जो कैलोरी इंटेक होती है, कैलोरी अमाउंट होती है, ऑलमोस्ट डबल होती है दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट से. एंड इसी कारण हमें लगता है कि मे भी फैट खाने से हमारी बॉडी फैट बढ़ जाएगी, हमारा बॉडी वेट बढ़ जाएगा. तो गाइस दैट्स नॉट द रियलिटी. वो एक ओनली वन साइडेड पिक्चर है. नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्यों एक हाई कैलोरी डेंसर फूड खाने से आपका बॉडी फैट नहीं बढ़ेगा. बात करेंगे इसमें डाइजेशन के बारे में क्योंकि दिस इज समथिंग लोग मिस करते हैं. बात करते हैं प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट के बारे में, कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होती है ऑन बिहाफ ऑफ दिस टेबल. जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट फूड कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में पास ऑन होता है एंड वहां से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. उसको सेल में ड्राइव करना होता है ताकि हमें एनर्जी मिले. नाउ जब हम कार्ब्स कंज्यूम करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है एंड उस एनर्जी के लिए हमें चाहिए होता है इंसुलिन हार्मोन जो पैनक्रियास से रिलीज होता है. वो इंसुलिन हार्मोन हमारे ग्लूकोज को हमारे सेल में ड्राइव करने में हेल्प करता है एंड देन वी गेन द एनर्जी. अगर हम उस एनर्जी को बर्न नहीं कर पाए तो वो होती है फैट में स्टोर. फर्स्टली वो होती है ग्लाइकोजन रिजर्वायर्स में स्टोर एंड देन आफ्टर दैट वो होती है हमारी फैट में स्टोर. जब हमारा ग्लाइकोजन रिजर्वायर फिलअप हो जाए एंड डाउन द रोड उस टाइम पे वो हमारी बॉडी फैट में स्टोर होना शुरू हो जाती है. एंड जो इंसुलिन हार्मोन है वो एक फैट स्टोरेज हार्मोन है. गाइस जब हम कार्ब्स कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी का रश आता है एंड विद इन 2 आवर्स, 1.5 आवर, 1 आवर डिपेंड ऑन आप कैसा कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी अमाउंट कितनी है, वो एनर्जी का क्रैश डाउन हो जाता है. विद इन 1 आवर और 2 आवर्स आपको अगेन भूख लग जाती है एंड आपको फिर से क्रेविंग होती है कि आप फिर से कुछ खाना कंज्यूम करें. एंड नाउ गाइस बात करते हैं डाइटरी फैट्स के बारे में कि कैसे डाइटरी फैट्स हमारी बॉडी में स्टोर होती है एंड कैसे वो हमारा एनर्जी स्पाइक करती है एंड कितने टाइम तक हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि दैट्स द की. नाउ जब हम डाइटरी फैट्स कंज्यूम करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम में हमें एनर्जी बहुत ही मेंटेन्ड वे में मिलती है एंड इसका रीजन होता है हमारी बॉडी में इसका डाइजेशन सिस्टम. गाइस जब हम फैट्स कंज्यूम करते हैं तो हमें काफी मेंटेन्ड वे में एक एनर्जी का स्पाइक अप मिलता है एंड काफी लंबे टाइम तक, प्लस से 4 घंटे या 5 घंटे तक हमें भूख नहीं लगती. एंड यही रीजन है आपकी जो फैट लॉस में हेल्प करेगा अगर आप डाइटरी फैट्स को अपने डाइट प्लान में इंक्लूड करेंगे. रीजन इज इसके हार्मोनल बैलेंस के कारण, क्योंकि डाइटरी फैट्स कुछ हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करती है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा. बात करते हैं कि कैसे ये डाइजेस्ट होती है हमारी बॉडी में. गाइस जब हम डाइटरी फैट्स कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास ऑन होती है. वहां पे वो एंजाइम्स की हेल्प से गोल्यूब्स में कन्वर्ट होती है एंड फर्दर ऑन वो गोल्यूब्स हमारे बाइल के साथ रिएक्ट करते हैं जो कि हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है. आफ्टर रिएक्शन विद गोल्यूब्स वो कन्वर्ट होते हैं इनटू फैटी एसिड्स जो कि हमारे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो हमारे फैट्स में स्टोर होती है. गाइस देयर इज अ वन इंपॉर्टेंट थिंग, जब वो फैटी एसिड्स हमारे ट्राइग्लिसराइड्स में स्टोर होते हैं वो हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स भी बनते हैं. जब हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी होती है एनाबॉलिक स्टेज में, तब हमारा जो प्राइम एनर्जी का सोर्स होता है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट फूड्स. बट जब हम कैटाबॉलिक स्टेज में होते हैं तो हमारी बॉडी का जो एनर्जी का सोर्स होता है आइदर वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स, ये डिपेंड करता है कि आपकी मसल मास कितनी हाई है, एंड आइदर वो होता है आपके फैटी एसिड्स जो कि आपके एज अ ट्राइग्लिसराइड्स
आपकी फैट में स्टोर होते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर फेज में आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक अप नहीं हो रहा, आपका इंसुलिन लेवल, आपकी इंसुलिन हार्मोन यूज नहीं हो रहा, तो आपके डायबिटीज के चांसेस कम हो रहे हैं एंड आपके वेट गेन होने के, फैट गेन होने के चांसेस भी कम हो रहे हैं। थर्डली हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। जब हम प्रोटीन रिच फूड कंज्यूम करते हैं, जब हमारे मील में प्रोटीन हो हाई अमाउंट में, तो उस केस में हमारी एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स इतना ज्यादा स्पाइक नहीं करती एंड एज कंपेयर टू फैट वो थोड़ा सा ज्यादा स्पाइक करती है। ऑब्वियसली वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है एंड वो प्रोटीन जो होता है वो भी हमें एनर्जी देता है विद थ्रू दैट माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स। नाउ लेट्स से जब हमने कार्ब रिच फूड खाया तो हमें 2 से 3 घंटे बाद भूख लग जाएगी। जब हमने प्रोटीन रिच फूड खाया तो हमें 3 से 4 घंटे बाद भूख लगेगी। ये डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपके फूड की अमाउंट कितनी है, आपका बॉडी वेट, आपकी बॉडी कंपोजिशन कैसी है। जब हम फैट रिच फूड्स जैसे हम पॉलीसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं, नट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें 4 से 5 घंटे 6 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। तो गाइस इसके अलावा हम बात करेंगे डिटेल में इसके हार्मोन्स के बारे में। वेरी फर्स्ट रीजन कि फैट खाने से हमारी बॉडी फैट क्यों कम होगी, क्योंकि हमें भूख कम लगेगी, हमारी कैलोरी इनटेक एट द एंड ऑफ द डे कम हो जाएगी, दो कि फैट्स बहुत ही कैलोरी डेंस रिच फूड्स होते हैं। तो गाइस सेकंड रीजन इज हार्मोन्स। जो फैट होती है, डाइटरी फैट्स होती हैं, स्पेशली पूफा एंड मुफा, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं, वो आपके काफी तरह के हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। फर्स्टली अगर आप मैन हैं तो वो आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को रेगुलेट करने में हेल्प करेगी। तो गाइस जो फैट्स होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन में जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को चाहिए। जो लोग इस मिथ में जी रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल खाने से हमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो दैट वाज अगेन अ वन साइडेड स्टडी जो 1980 में हुई थी एंड वो स्टडी ऑलरेडी डीबग हो चुकी है एंड दैट स्टडी हैज बीन ऑलरेडी प्रूवन रॉन्ग। सो गाइस डाइटरी फैट्स अगर आप एक एडिक्वेट अमाउंट में खाएंगे जो है 20 to 30%, तो आपके उस पर्टिकुलर फेज में, उस पर्टिकुलर मील प्लान के कारण आपके कोई भी हार्ट अटैक के चांसेस नहीं बढ़ सकते। सो गाइस उस केस में अगेन आपको ध्यान में रखना है कि आप बैड ऑयल्स जो आपकी ट्रांस फैट्स है उनको अवॉइड करना है, आपने एनिमल फैट को थोड़ा सा कम करना है। सो गाइस बात करते हैं कौन से हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। कोलेस्ट्रॉल। जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ डाइटरी फैट्स, अगर हम डाइटरी फैट्स ना भी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल, तो उस पर्टिकुलर जो कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट चाहिए 300 मिलीग्राम पर डिल्यूशन, वो तो बनेगी ही बनेगी, वो हमारा लीवर प्रोड्यूस करेगा। नो जब हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है तो लीवर पे एक्सेस बर्डन आता है। जब हम डाइटरी फैट से ही वो एक रिक्वायर्ड कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन होती है एज वेल एज एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, जो बोथ है मेन डोमिनेट सेक्स हार्मोन एंड फीमेल डोमिनेट सेक्स हार्मोन। नो इस दोनों हार्मोन्स के बॉडी में काफी तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ये वेरी करते हैं मेन एंड वुमेन के बीच। मेन के लिए जब हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक अच्छे अमाउंट में रहेगा तो गाइस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो हमारा लीन बॉडी मास बढ़ाने में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन जो हमारी जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में हेल्प करता है हार्मोन है। सेकेंडली गाइस ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है हमारा लेप्टिन हार्मोन। नाउ लेप्टिन हार्मोन क्या है गाइस, जब हम डाइटरी फैट्स कंज्यूम करते हैं एंड उस टाइम पे हमारा लेप्टिन हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में। लेप्टिन हार्मोन के रिलीज होने से हमें सटाइटी की फीलिंग मिलती है, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमें भूख नहीं लगी, वी आर डन, हमें इससे ज्यादा नहीं खाना एंड हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि दैट्स इट, नाउ मूव टू वर्क, अब हमारा पेट भर चुका है। एंड जब हमें ये फीलिंग आएगी सटाइटी की एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे वी विल नॉट ओवर इट एंड गाइस उस केस में अगेन हमारा फैट लॉस होगा। गाइस थर्डली ये हेल्प करता है हमारा ग्रेलिन हार्मोन्स के लेवल को कम करने में। ग्रेलिन हार्मोन क्या है? ग्रेलिन हार्मोन एक ट्रिगर करता है हमारी बॉडी में एपेटाइट को। जब हमारा ग्रेलिन हार्मोन हाई हो तो हमारी बॉडी में एपेटाइट बढ़ेगी, हमें भूख ज्यादा लगेगी। वो होता है, उसका रीजन होता है, नॉर्मली हम काफी स्टडीज में देखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट फूड्स, कार्ब रिच फूड्स खाने से, जो सिंपल कार्ब्स होते हैं उनको खाने से हमारा ग्रेलिन हार्मोन के लेवल बढ़ते हैं। एंड अगर हम कम सो रहे हैं, स्लीपिंग के कारण भी हमारे ग्रेलिन हार्मोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। बट जब हमारी डाइट में डाइटरी फैट्स होती हैं तो उस केस में हमारे ग्रेलिन हार्मोन कम होते हैं, हमारी एपेटाइट कम होती है, हम कम खाना खाते हैं, हमारे लेप्टिन हार्मोन्स के लेवल बढ़ते हैं। एज वेल एज प्रोटीन खाने से भी हमारे लेप्टिन हार्मोन्स के लेवल बढ़ते हैं, तो हमारी सटाइटी बढ़ती है, हमें सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है, हम कम खाना कंज्यूम कर रहे हैं। थर्डली हमारा टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ रहे हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन में हेल्प हो रही है एंड हमें भूख
हमारी भूख का स्पैन, जो हमारी एनर्जी का क्रैश जोन है उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो गाइस कैलोरीज क्या मैटर करेगी? नो डाउट 9 कैलोरीज है, डेंस रिच फूड है, बट गाइस ये हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है। नॉट जस्ट दैट, डाइटरी फैट्स हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। सो गाइस आपको बता दो कि हमारा ब्रेन है उसकी 60% कॉम्पोजिशन है वो होती है फैट्स, जिसमें आपकी 15% आती है ओमेगा 3 एंड 50% आती है ओमेगा 6, जो कि हमें फूड से ही लेनी पड़ती है, हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती। स्पेशली जो ओमेगा 3 की अमाउंट है हम उसको काफी स्किप कर रहे हैं, कम कंज्यूम कर रहे हैं। डिटेल में बात करते हैं ओमेगा 3 के बारे में। आपकी जो इकोसा सेप्टोनिक एसिड एंड डोकोसा हेक्सोनिक एसिड है आपके ब्रेन एंड हार्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। एज वेल एज आपका ओमेगा 3 है जो आपके जॉइंट्स की हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, एंड आपकी जो फैट्स है वो आपकी कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो गाइस क्विकली बात करते हैं फैट के सोर्सेज के बारे में, कौन सी फैट हमें कंज्यूम करनी है, कौन सी फैट कम कंज्यूम करनी है। बाय द वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल में प्रोवाइड किया है फैट के सारे सोर्सेज जो हमें कंज्यूम करने हैं, कितने करने हैं, एंड जो हमें कट ऑफ करने हैं उनके बारे में भी बात की है। तो क्विकली यहाँ पे बात करते हैं। फैट 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट। गाइस ट्रांस फैट हमें टोटली अवॉइड करनी है, जो आपके वेजिटेबल हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, जो आपके डीप फ्राइड फूड्स, एज वेल एज आपके जो जितने भी बैड ऑयल है उन्हें आपको अवॉइड करना है। तो गाइस बात करते हैं सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट हमें 7% हमारी टोटल जो कैलोरी इंटेक है उसका 7% पार्ट होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट के सोर्सेज की बात करते हैं तो वो है आपकी डेयरी फूड, आपका एग यॉक, एंड अलोंग विद दैट जितने भी आपके एनिमल बेस्ड फूड है। बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैट, वो कैटेगरीज में डिवाइड है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, पूफा एंड मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। पॉली अनसैचुरेटेड फैट हमारी डाइट का 10% पार्ट होना चाहिए, हमारी डाइट कंपोजिशन का। जो मूफा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, वो हमारी डाइट प्लान का 20% हिस्सा होना चाहिए। इनके फूड सोर्सेज की बात करें, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, अलोंग विद दैट आपके जो ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं, फिश ऑयल के कैप्सूल आते हैं, स्पेशली जो फैट ऑयली फैटी फिशेस है, बहुत ही एक हेल्दी सोर्स है ओमेगा 3 का एंड आपके हेल्दी फैट्स का। नॉट जस्ट दैट, आपका एवोकाडो एंड जितने भी प्लांट बेस्ड फैट है, फैटी फूड्स हैं, वो बहुत ही अच्छे सोर्स हैं पूफा एंड मूफा के। तो इन दोनों को हमें कंज्यूम करना है, 10 एंड 20% से कम रखना है। फैट आपको दिन में 25% तक कंज्यूम करनी है। तो दैट्स इट गाइस, इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि डाउन द रोड जितनी भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं आप उन्हें मिस ना करें, एंड आप अपनी फैमिली की हेल्थ को इंप्रूव कर सके विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोस। सो दैट्स इट गाइस, टेक केयर, ओवर एंड आउट।